टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी उसकी आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन क्या होगा इसकी हम बात करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है, और इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते तो एक्सेलरेशन आ जाता है, बताऊंगा मैं आपको ये सब। ठीक है, तो अभी हम लोग रिलेटिव मोशन पे किसकी बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की। एक्चुअल में आपने देखा होगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का केस, लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ते क्लास 10th में, तो क्या होता है अप स्ट्रीम में क्या होती है, बोट और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो हम क्या कहते हैं स्पीड प्लस हो गई, और अपोजिट होती है अप स्ट्रीम में तो क्या होती है माइनस हो जाती है। तो कैसे होती है, क्यों होती है, इन सबका आंसर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेट सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की अभी बात करूं तो देखिए अगर मैं इसको मोशन कर रहा हूं तो हम कैसे कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसके इनिशियल पोजीशन से ये कितना डिस्प्लेस क्या है उसके रिस्पेक्ट हम वेलोसिटी बताते हैं। मींस हम लोग उसके इनिशियल फ्रेम को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी बताएंगे। बट अगर हम ये देखें कि दो बॉडी एक साथ अगर मूव कर रही हैं तो इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, हम इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, ना कि उसके इनिशियल पोजीशन की। ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो ही हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है, किसका लाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT का मैंने पहले बोल दिया, विद रिस्पेक्ट टू बार बार आएगा इसलिए मैं WRT लिखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू another is the velocity with which an object moves with respect to other object। मींस दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट हमारा कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को कंपेयर करना। ठीक है, कंपैरिजन बताते हैं, कंपैरिजन को हम डिफरेंस भी बोलते हैं कि हम डिफरेंस कर दें दो के बीच में तो क्या होगा, हमें रिलेटिव रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें दो ऑब्जेक्ट का क्या करना है, डिफरेंस करना है, मगर डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा नेगेटिव करना है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तो मैंने ये कर दिया डिफरेंस, अगर मैं ये कहूं कि वी भी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा माइनस वी, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस वी। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं करेंगे डिफरेंस बट डायरेक्शन कंसीडर करके, क्योंकि यहाँ हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन भी मैटर करेगा इस पे। ठीक, तो देखिए तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। मींस जो रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट इससे कितना ज्यादा कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो हमें देखना है। इनिशियल पॉइंट हमें नहीं कंसीडर करने, हमें क्या कंसीडर करने, फाइनल पॉइंट, या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का वो हमें कंसीडर करना रहता है। ठीक है, तो ये रही आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हम ग्राफ के बेसिस पे डिराइव करना ज्यादा इजी है और आपको ज्यादा रिगरस मैथमेटिक्स मुझे नहीं बतानी है। ठीक है, आपके लेवल पे रिगरस मैथमेटिक्स नहीं है, तो इसलिए मैं ग्राफ के बेसिस बताऊंगा जो कि सबसे इजी वे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, लेट सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, इनिशियली ये इस पोजीशन पे है, ओरिजिन से कुछ पोजीशन पे जिसको मैंने एक्स नॉट ए बोला है। ठीक है, और एक ये बी ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है और ये ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन से किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है मोशन करना, और सेम बी भी कुछ पोजीशन से इनिशियल की क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो देखो ए कहां से स्टार्ट कर रहा है, मैंने उसको नाम दिया एक्स नॉट ए, एक्स नॉट ए। ठीक है, और बी जहां पे शुरू कर रहा है मोशन करना वो उसको मैंने क्या नाम दिया, एक्स नॉट बी। क्या नाम दिया मैंने, एक्स नॉट बी नाम दिया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक कॉमन टाइम पे इन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ मैंने कंसीडर की कि इनकी डिस्प्लेसमेंट कुछ क्या होगी, एक्स बी होगी बी की,
और एक्स ए होगी उसकी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ग्राफ है, मैंने बताना भूल गया, सॉरी। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है और वेलोसिटी क्या कर रही है, मोशन, बॉडी मोशन कहां से शुरू कर रही है, यहां से शुरू कर रही है। मींस इतना डिस्टेंस आगे पहले से ही है वो ऑलरेडी, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। मान सकते हैं, जीरो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इनिशियल पॉइंट से कैसे रिलेट कर रहा है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, एक्स नॉट ए माना कि यहां से इसने बॉडी मूव करना शुरू की और एक्स नॉट बी से बी बॉडी जो है मूव करने लगी। किसी एक कांस्टेंट टाइम पे इनकी क्या होगी, कांस्टेंट मींस सेम टाइम पे, ये क्या दिखाया गया इन दोनों का सेम टाइम। तो इस एक सेम टाइम पे टी टाइम पे, कोई टी टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एक्स बी हो गई, और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एक्स ए हो गई। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैंने क्या लिखा है, एक्स नॉट ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0। मींस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हमने अगर घड़ी लिए तो हमने अभी टाइम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट करते तो टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते, जब से हम वॉच को स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो, तभी हम लोग क्या करते हैं, वॉच को ऑन करते हैं, तो वो 0 से शुरू होता है। तो अभी मैं समझिए कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, टी इज इक्वल टू 0 है, बॉडी यहाँ रुकी हुई है, ठीक है, और बी बॉडी यहाँ रुकी हुई है। तो एक्स नॉट बी क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कुछ टाइम टी पे जो पोजीशन है वो हमने क्या मान ली, एट टाइम टी देयर डिस्प्लेसमेंट आर एक्स ए और एक्स बी वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये भी वेक्टर ही होंगे, अभी मैंने मैग्नीट्यूड केवल लिया है, मगर ये वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं एक्स ए कितना होगा, ये एक्स ए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स ए क्या लिखा है, एक्स नॉट है, मीन्स अगर मैं यहां तक की बात करूं डिस्टेंस की, तो क्या होगा, एक्स नॉट है ये है, और प्लस इतनी हमें ऐड और करनी है। अब ये इतना जो डिस्टेंस है वो कैसे ऐड करेंगे, हमें मालूम है ए जो है वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, और कुछ टाइम टी पे इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, तो मीन्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, फॉर्मूले से वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो मीन्स अगर मुझे यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, हमें पूरे एक्स ए मिल जाएगा। तो ये तो हमें मालूम है एक्स नॉट है, इनिशियल है, मगर ये कैसे मिलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, जिस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना वो और वेलोसिटी इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो वही चीज हमने किया है, ये जो है हमारा इनिशियल है और साथ में ये क्या है, वी ए इंटू टी, मीन्स ये जो डिस्टेंस है उसको हमने वेलोसिटी के बेसिस पे फाइंड कर दिया, ठीक। सेम चीज एक्स बी के लिए करेंगे, देखिए ये एक्स बी है पूरा, ठीक, और हमें मालूम है कि एक्स नॉट भी क्या है, यहां तक है, तो हमें ये डिस्टेंस अगर मिल जाए तो हमें क्या, एक्स बी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वी वेलोसिटी से जा रहा है, वी भी वेलोसिटी से, और टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो वही चीज की है, एक्स बी को क्या लिखा है, एक्स नॉट बी प्लस वी बी टी। वी बी टी का मतलब क्या है मैं बता दूं, देखिए वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, बता रहा था, वेलोसिटी को क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वही क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए, अब इन दोनों को हमने बोला कंपेयर करना है, रिलेटिव दिखाना है। रिलेटिव के लिए हमें मालूम है क्या करते हैं, डिफरेंस लेंगे, कंपेयर कराना रहता तो हमेशा डिफरेंस ही करते हैं। तो हमने क्या किया, डिफरेंस किया। अब देखिए डिफरेंस किया तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो क्या किया, एक्स बी में से एक्स को माइनस कर दे, क्योंकि एक्स बी ज्यादा है, तो मैंने सॉरी 2 में से 1 को माइनस करता है, ठीक। तो एक्स बी में से जब मैं एक्स से माइनस करूंगा तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको में से इसको माइनस करना, मैंने ये लिख दिया, ठीक। अब देखिए एक्स एक्स वाले को एक साथ लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स नॉट, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये आ गया, ठीक, और इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे टी कॉमन है तो क्या जाएगा, वी बी माइनस वी ए अपॉन टी, ठीक। अब हम सपोज करते हैं जो इनिशियल पाथ है उसका डिफरेंस क्या है,
देखिए ये एक्स नॉट भी था, ये एक्स नॉट ए है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा इतना। तो इन दोनों की जो इनिशियल पोजीशन थी उसमें कितना रिलेटिव पोजीशन था, वो क्या था, एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए। ठीक, तो उसको मैंने एक्स मान लिया है। क्या मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया है। ठीक है, और एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए, ठीक, सॉरी, ये एक्स बी माइनस एक्स ए को मैंने एक्स मान लिया है, और एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए को क्या मान लिया, एक्स नॉट में। जो इनिशियल थी एक्स नॉट बी में से एक्स नॉट ए को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे ये मीन्स ठीक है, इनिशियल जो डिस्टेंसेस थी जहां से इन्होंने मोशन शुरू किया ए और बी में, उसकी क्या रिलेटिव पोजीशन है कि इन्होंने कितने डिफरेंस से स्टार्ट किया मोशन। ठीक है, तो इसको मैंने एक्स नॉट मान लिया, तो इसको मैंने एक्स वेक्टर मान लिया, इसको मैंने एक्स नॉट वेक्टर मान लिया, प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। तो देखिए यहाँ से वी बी माइनस वी अगर फाइंड आउट करना रहेगा, वी बी माइनस वी अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स में से इधर की साइड लेके जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस और टी की हो जाएगा नीचे डिवाइड, तो ये हमें मिल गई वी बी माइनस वी ए। तो देखिए वी बी माइनस वी ए ना मीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात हो गई यहाँ पर। क्या हुई है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू मीन जो वेलोसिटी है बी की वो रिस्पेक्ट टू ए के है, एक रिस्पेक्ट में हमें बी की वेलोसिटी फाइंड की है हमने इससे। और अगर यहीं पे ये होता अगर वी ए माइनस वी बी तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मीन्स अब जो वेलोसिटी है वो ए की फाइंड आउट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिएगा कि जिसमें से जो बड़ी होती है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसमें से हम क्या करेंगे, छोटी वाले को माइनस करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बी बी माइनस वी ए का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो पहला वाला है उसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मीन्स ऐसा समझ सकते हैं कि कोई 30 नंबर पाया एक टेस्ट में 30 आउट ऑफ 30, कोई पाया 25, तो जो 30 पाया वो उससे कितना ज्यादा है, तो क्या करेंगे 30 माइनस 25 मीन +5, तो क्या हुआ +5 जो है वो ज्यादा है 25 से। तो वैसे ही डिफरेंस है कुछ, बड़े में से छोटे को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, एक्स बार माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। अब इसको आप ये भी कह सकते हो, चलिए इसको फिर बाद में केस जो लेंगे तब हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी इतना, ये रहा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इसके कुछ केस हैं, ठीक है, ये तो था ओवरव्यू रिलेटिव वेलोसिटी का। अब इसके कुछ केस हैं और 2-3 चीजें नोट करने की है, ठीक है, कुछ रिजल्ट हैं, और उसके बाद सीधे फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पे आएंगे, 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा जो हिस्ट्री थी वो यही थी। ठीक, अब इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकली अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए ये 3 केस हैं और 2 नोट हैं, इनको आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, देखिए पहला केस क्या है, हमें मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है डिफरेंस, या वी ए माइनस वी बी हो या वी बी माइनस वी ए हो। ठीक है, उनका क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, तो देखिए केस क्या हो सकता है, ए बी अगर बड़ा, ए बी इक्वल तो क्या होगा, इफ ए बी वी ए इज ग्रेटर देन वी बी हो तब क्या होगा, और वी बी ग्रेटर देन वी हो तब क्या होगा। ये 3 केस होंगे, तो वो 3 केस यहाँ डिस्कस किए हैं। ठीक है, हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड अगर वी ए वी बी के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वी इज इक्वल टू वी बी, और अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्या होगा, 0। मीन्स कि जो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। मीन अगर दोनों की वेलोसिटी सेम रही तो हमेशा दोनों के बीच में क्या रहेगा, ये जो इनिशियल पाथ का जो डिफरेंस था वो हमेशा चलता रहेगा, इन दोनों के बीच क्या रहेगा, हमेशा वो चलता रहेगा। ठीक है, हमेशा चलता रहेगा सेम पाथ का डिफरेंस। मीन एक 10 किलोमीटर पे शुरू किया किसी ने, एक ने 2 किलोमीटर पे शुरू किया, दोनों बीच में 8 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब दोनों 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से जाएंगे, दोनों के बीच में क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस करेगा, चलता रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाएगी कि 2 लाइन क्या होंगी, फिर पैरेलल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेट सपोज करिए ये केस जो मैंने लिखा ये कब रहेगा,
यहाँ लिख दे रहा हूँ, if both bodies start from same point, मीन्स ये केस कब होगा? देखिए इसका ये मैंने केस लिखा, बोथ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पर कब? अगर दोनों बॉडी एक पोजीशन से शुरू होती, यहीं से दोनों बॉडी शुरू होती, ए बी और बी भी, ठीक, दोनों से शुरू होती, तो दोनों एक दूसरे को क्या लगता है? दोनों को कि दोनों क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रेस्ट में है। ऐसे समझिए दो ट्रेनें हैं, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही, तो दोनों कैसी लगेंगी? एक दूसरे को अगर देखेंगे कि कोई भी मूव नहीं कर रही है, उधर वाले को लगेगा दूसरे वाले को कि भैया ये नहीं मूव कर रही, और इसको क्या लगेगा कि वो वाली मूव नहीं कर रही है। वही सेम केस है, ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट सेम रहे, अगर दोनों एक साथ चले, तो दोनों को क्या फील होगा कि दोनों क्या है? रेस्ट पे। तो ये केस मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि बोथ बॉडीज स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, मोशन जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, मगर डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो गई तो भी क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। जो पहले इनिशियल था वही फाइनल रहने वाला है, ठीक है। दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। अब केस 2 देखिए, कंसीडर करिए, जब वी ए ग्रेटर देन वी बी हो। क्या हो? वी ए ग्रेटर देन वी बी हो, तो हमें मालूम है जो ग्रेटर होता है उसमें से हम माइनस कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो लिखा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए को बी के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक। तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा? हमें मालूम है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है उस पर जो वेलोसिटी दिखाते हैं वो स्लोप बताती है एक्चुअल में। तो देखिए जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका क्या होगा? स्लोप ज्यादा होगा। इसका मतलब ए का स्लोप क्या होगा? थोड़ा ये जो थीटा होगा ये क्या होगा? और ये जो बी का होगा थीटा, इसको थीटा 2 बोल दूं मैं, बी वाले को मैं थीटा 2 बोल दूं। देखिए किसका स्लोप ज्यादा होगा? थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा तो थीटा स्लोप भी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा? ए का स्लोप ज्यादा होगा, बी का स्लोप कम होगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? एक तेजी से जा रहा है, मीन्स एक धीरे से जा रहा है और एक तेजी से जा रहा है। तो क्या करेगा? कभी ना कभी ऐसा आएगा कि ये दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या कर जाएगा? ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। उसको ओवरकम करके आगे निकल जाएगा। तो वही केस है, इस पॉइंट पे क्या होगा? दोनों सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, और उसके बाद देखिए सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, और उसके बाद क्या करेगा? ए बी को क्या कर जाएगा? ओवरकम कर जाएगा, मीन्स ए बी से आगे निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। देखिए ए कहाँ निकल गया और बी अभी देखिए कहाँ पहुंचा है, और बल्कि ए को क्या लगा? कम टाइम लगा, और बी को क्या लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये केस होगा कब? जब ए क्या होगा? बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। तीसरा केस क्या हो सकता है? जब ए कम हो। तो देखिए ए कम होगा और बी ज्यादा होगा, तो बी का भाई थीटा ज्यादा हो जाएगा, और ए का क्या रहेगा? थीटा कम। तो ए सीधे निकल क्या? बी है। तो ये दोनों कभी एक दूसरे को मीट ही नहीं कर पाएंगे। अगर जो आगे चल रहा है वो अपनी स्पीड और तेज कर दे, और जो पीछे है वो क्या करे? अपनी स्पीड धीरे रखे, तो क्या होगा? वो कभी मिल पाएंगे एक दूसरे से? कभी नहीं। कभी ए जो है बी को ओवरकम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही केस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से क्या होगा? दूर चले, ठीक है। ग्राफ से देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नोट की बात करते हैं। हाँ, मैंने आपको एक बोला था कि जो हमने हाई स्कूल में बातें पढ़ी थी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की, उसमें एक दिक्कत क्या है वो देखिए। यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। वहां पे क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो माइनस करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो वो केस यूज करते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उसमें हम स्पीड यूज करते हैं, ना कि वेलोसिटी। यहाँ हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, मगर यहाँ में डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है, ठीक है। इसलिए वहां पे इसका जस्ट अपोजिट केस मिलेगा। सेम डायरेक्शन में देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ? रिवर का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में और बोट भी उसी डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो ऐड कर देते वहां पर, मगर यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो क्या केवल स्पीड मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब स्केलर वेक्टर आएगा तो मैं आपको पूरा उसका डिटेल बताऊंगा। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या है?
कि ए और बी वेक्टर जो है स्ट्रेट लाइन में सेम ट्रैक पे एक साथ चल रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो देखिए अगर दो ट्रेन है, एक की वेलोसिटी कम ज्यादा है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है और एक की वेलोसिटी कम है, तो क्या करेंगे? दोनों चलते रहेंगे, मगर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। मगर एक्चुअल स्पीड अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो उन दोनों ट्रेनों में क्या होगी? अच्छी खासी स्पीड रहेगी, मगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वही ट्रेन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऐसा आ रही है तो बहुत तेजी से निकल जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वही फील कराने के लिए केस है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्ट कर देना। अगर ए बड़ा होगा तो ए माइनस बी करेंगे, बी बड़ा होगा तो बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? सब्सट्रैक्ट कर देनी है। ठीक है, माइनस कर देनी है। नोट टू क्या? अगर दोनों बॉडी जो अपोजिट डायरेक्शन मूव करी होगी, इसका मतलब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। तो एड अप हो जाएंगे तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी दोनों जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये जुड़ना आया कैसे? ये देखिए, हम लिखते तो यही है, डिफरेंस के लिए तो ये लिखते रिलेटिव वेलोसिटी, बट देखिए एक ही डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स, अभी की क्या? माइनस एक्स में। तो मीन हम वीबी को क्या लिख सकते हैं? माइनस वीबी। डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि वेलोसिटी कर रहे हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो इसका क्या होगा? वी ए प्लस वीबी। ठीक, तो ये आपका जो आया वो ऐसे आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ऐड कर देना है, तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये तीन केस और ये दो नोट, ये याद रखिए, सारे न्यूमेरिकल इसी से होने वाले हैं। ठीक है, और ये ग्राफ जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, तो आप देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, जनरल न्यूमेरिकल लेंगे और उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनको देखते हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कानपुर इज ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज हो गया, आप इलाहाबाद समझिए। ठीक, तो देखिए कानपुर से इलाहाबाद की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? कितनी है ये? 200 किलोमीटर। ठीक है, अब दो कारें हैं, ए और बी। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम पे दोनों चली। ठीक है, ए फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद, ए चली कानपुर से इलाहाबाद के लिए और बी चली इलाहाबाद टू कानपुर। ठीक है, देयर स्पीड आर 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये पूछा व्हेन दे विल मीट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से किस टाइम मिलेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है पहला तो। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, और दोनों ने कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कवर की, जब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मीट किए। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो किधर करते हैं? चलो इधर करते हैं। तो देखिए ये वी ए मान लेते हैं, इसको वी बी मान लेते हैं। देखिए स्पीड लिखी गई है बट डायरेक्शन दी हुई है, एक की दी है कानपुर से इलाहाबाद, एक की दी है इलाहाबाद से कानपुर। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं लेट वी ए इज 30 किलोमीटर पर आवर और वी बी क्या है? 20 किलोमीटर। पहले हमें फाइंड करना है कि ये जो ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो टाइम टी है। टी टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? मीट करेंगे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां कर दे रहा हूं, फिर इसका सॉल्यूशन फिर कराऊंगा मैं, तो मैं कंसीडर कर लेट टी बी द टाइम taken by A and B to meet at
सम पॉइंट पी, इसको मैं पी बोल रहा हूँ, ठीक है, पी पॉइंट। तो पी बी द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट एट सम पॉइंट पी। पी पॉइंट पे क्या करेंगे, टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला, वी ए प्लस वी बी। क्यों, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ये बी से, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो नोट 2 में मैंने आपको क्या बताया था, सम कर देना है। तो हमने सम कर दिया, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये तो हमारी होगी रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स इन दोनों की वेलोसिटी का जो इफेक्ट होगा वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुछ टाइम पे ये यहां पहुंच गया, ठीक। अब देखिए बात करते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मैं आर भी से लिख दे रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए जब मैं इस पॉइंट पे आया, इस पी पॉइंट पे जहां पे ये दोनों मीट कर रही है, तो ए ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी और बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, ठीक। तो इन दोनों ने कुछ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे जब इन दोनों ने मीट किया तो इन्होंने टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर कर लिया। मीन अगर मैं इसको x मान लूं और इस डिस्टेंस को y मान लूं तो क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा 200 किलोमीटर। मीन अगर मैं इन दोनों की वेलोसिटी देख रहा हूं तो क्या हो रही 50 किलोमीटर इफेक्टिव वेलोसिटी है, तो इनका जो इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल है दोनों का मिला के वो क्या है, इस पॉइंट पे ये y चला और ये x चला, तो x प्लस वाई कितना हो गया 200। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे 200, ठीक। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है 200 किलोमीटर और टाइम क्या है टी हमने माना और टी टाइम पे मिलेंगे, तो यहां से हम टी फाइंड आउट कर लेंगे। टी क्या आ जाएगा 200 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आर ऊपर चला जाएगा, 50 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 आवर में। कि ये दोनों लाइक सपोज करिए मूव कर रही हैं और आप जो है घड़ी पे स्टार्ट की, जैसे तो उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट की, आपने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की, जब इन दोनों ने मीट किया तो आपने अपनी स्टॉप वॉच बंद की, तो देखा कि दोनों जन मीट कहाँ कर रही हैं 4 आवर के बाद क्या करेंगी, मीट करेंगी, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट तो खत्म हो गया कि व्हेन दे विल मीट ईच अदर, ठीक। अब फाइंड करना ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। अब दोनों कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, कवर्ड किए, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कर दे रहा हूं क्योंकि अब इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, कोई क्वेश्चन हो ही गया है लगभग। तो देखिए A1 ने कितनी ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये कंसीडर कर लेता हूं। चलो और ए की बात करो, स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए को यहां तक पहुंचने में भी 4 आवर लगे और बी को भी यहां तक पहुंचने में 4 आवर लगे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जब देखा 4 आवर पे ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया, ठीक है। तो स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें फाइंड करनी, हमने वाई मान रखी है और टाइम हमें मालूम है 4 आवर पे ये लोग मीट किए हैं, ठीक। तो वाई हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे 120 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मीन एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कानपुर से इलाहाबाद के बीच में 120 किलोमीटर, तो वाई कितना हो गया 120 किलोमीटर। अब बात करते हैं बी की। बी के लिए क्या करेंगे, देखिए बी के लिए क्या करेंगे, मालूम है स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी दी है 20 किलोमीटर पर आवर, एक्स हमें फाइंड करना है और आर उसने भी 4 लिया है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर। कितना हो गया 80 किलोमीटर। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि 30 किलोमीटर इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दिख रहा है, और ये ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये भी दिख रहा है, ठीक है। और इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा 120 प्लस 80 200 किलोमीटर। तो इसी के साथ आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है ये समझिए, मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होगी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल का अप्रोच बता दी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो जोड़ देना है, कम कर देना है, और सेम डायरेक्शन में तो क्या कर देना है माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 120 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर 32 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। देखिए यहां दिखा देता हूं, देखिए ये ट्रेन है ए जिसकी लेंथ है 100 मीटर, और ये ट्रेन में बी जिसकी लेंथ है 120 मीटर, ठीक। 100 वाली जो है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और 32 किलो जो 120 वाली है किस स्पीड से चल रही है 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे क्रॉस कब करेंगे, जब अगर एक दूसरे को क्रॉस करना होगा तो इसका मतलब ट्रेनों को अपोजिट डायरेक्शन भागना होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी अपोजिट डायरेक्शन, कभी कभार ऐसा होता है कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कब ये एक दूसरे को ओवरकम कर जाएंगी, उसके लिए भी सेम कंडीशन लगेगी, ठीक है। बस वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी और कुछ नहीं ज्यादा। तो देखिए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो देखिए अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमें मालूम है क्या होगी, जो मालूम है पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है 40 प्लस 32 मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्योंकि लेंथ मीटर में दी हुई है तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5 × 80 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। इन दोनों की स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों जैसे सपोज करिए ये और ये ऐसे हैं, सेम लेंथ, हाँ ये देखिए ये एक ट्रेन है तो ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। अब ये दोनों कब क्रॉस करेंगी, तो क्या करेगी ऐसे मूव करेगी और ये इस तरीके से मूव करेगी, तो ये कितना मूव करेगी इतना डिस्टेंस और ये कितना मूव करेगी इतना डिस्टेंस, दोनों जब एक दूसरे को मूव करेंगे तो क्या होगा यहां पे आकर क्रॉस कर जाएंगी। देखिए यहां पे क्रॉस किया, इसका मतलब क्या हुआ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का क्या होगा सम हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहां पे हमें करनी है। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी की देखिए कितनी वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोनों का सम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे, सेम डायरेक्शन भागते तो माइनस कर देते, मगर अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे तो इसका मतलब क्या होगा प्लस कर देना है, तो क्या होगा सम करके हमने टी मान ली कि टीटा में कुछ कंसीडर कर लीजिएगा, लेट टी बी द टाइम when both trains
क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? और जब टी करेंगे तो मीटर में रहेगा। टी क्या होगा? तो टी की वैल्यू क्या होगी? 11 सेकेंड। मीन्स 11 सेकेंड बाद क्या होगा ये? तो हम एक दूसरे को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला तो वो अभी डी मतलब जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पाया था उस फॉर्म में अभी मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है। अब मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एक्सेलरेशन के बारे में। और जो आपने 11th में वो 9th में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे लॉज ऑफ मोशन के, वो कौन कौन से? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस एटी और वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as। तो उनका जो डेरिवेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्म में वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बस इतना ही आपके चैप्टर में है। फिर स्केलर वेक्टर ये सब स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके।